ब्राह्मणवाद खत्म करने के नाम पर आज दिल्ली की सड़कों में नारे लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। और ये सिर्फ नारे नहीं है, धरातल पर काम भी किया जा रहा है। विश्वास मानिए, जिस दिन ब्राह्मण की कब्र खोदी जाएगी, पहली कुदारी चलाने वाले हाथ किसी ब्राह्मण के ही होंगे। और इस विषय पर आज मैं आपको अनगिनत उदाहरण देने जा रही हूं। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। विषय पर हम बात करें उसके पहले सविनय निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। देखिए, बौद्धिक आत्मघात और वामपंथी ब्राह्मणों का सच। आज हम उस कड़वे सच पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लिबरलिज्म और प्रगतिशीलता के मुलम्मे में लपेटकर परोसा जाता है। हम बाहर शत्रुओं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि सनातन की जड़ों में मट्ठा डालने वाले कुल्हाड़े के हत्थे किस लकड़ी के बने हैं? विचार करिए। विडंबना देखिए कि जिस ब्राह्मण समाज ने हजारों सालों तक ज्ञान और संस्कृति की रक्षा की, उसी समाज का एक बड़ा हिस्सा आज ब्राह्मणवाद के नाश के नारे लगा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, प्रयोग है। यह एक सोची समझी बौद्धिक साजिश है। देखिए, आप जेएनयू से लेकर बंगाल के भद्रलोक तक नजर दौड़ाइए, आपको वहां ऐसे ऐसे नामों की भरमार मिलेगी जो जन्म से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म से उस जड़ को काट रहे हैं जिसने उन्हें पहचान दी। रोमिला थापर बौद्धिक जगत का एक बहुत बड़ा नाम। रोमिला थापर से लेकर प्रभात पटनायक और सीपी चंद्रशेखर जैसे जेएनयू के दिग्गज प्रोफेसरों तक, इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां हिंदू होना रिग्रेसिव है, पिछड़ापन है, और वामपंथी होना विद्वता मान ली गई है। बंगाल में अशोक मित्र जैसे मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हों या सोमेंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, इन बंगाली ब्राह्मण वामियों ने धर्म को अफीम बताकर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को ही मटिया मेट कर दिया है। गूगल करिए, पढ़िए, इतिहास पढ़िए, इतिहासकारों की आप फौज देखिए। आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा, जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को सिर्फ और सिर्फ वर्ग संघर्ष के चश्मे से ही दिखाया है। इन्होंने ही हमें पढ़ाया कि आर्य बाहर से आए थे। इन्होंने ही हमारे मंदिरों के ध्वंस को आर्थिक कारणों से जोड़कर औरंगजेब का महिमा मंडन किया। क्या ये लोग ब्राह्मण कुल से पैदा नहीं हुए हैं? ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं। यह एक कड़वा सत्य है कि जेएनयू के आधे से अधिक वो वामपंथी प्रोफेसर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे या ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जैसे नारों को बौद्धिक खाद देते हैं, वे खुद उसी समाज से आते हैं। ये वो स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने अपनी कुंठा मिटाने के लिए अपने ही पूर्वजों को खलनायक बना दिया है। सीताराम येचुरी हो या प्रकाश करात, इन नेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत उसी वामपंथी विचारधारा से की जो धर्म को जड़ से उखाड़ने की बात करती है। यह हिंदू पहचान से इतना चिढ़ते हैं कि इन्हें दलित पिछड़ा प्रेम सिर्फ तभी याद आता है जब हिंदू समाज को आपस में लड़ाना होता है। देखिए, ये लोग ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात इसलिए नहीं करते कि वो समाज में सुधार चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे हिंदू चेतना को मारना चाहते हैं। उन्हें पता है
कि अगर इस समाज की बौद्धिक रीढ़ इंटेलेक्चुअल बैकबोन को ही आत्मग्लानि सेल्फ गिल्ट से भर दिया जाए तो पूरा का पूरा हिंदू समाज अपने आप में बिखर जाएगा। आज हमें इन वामपंथी ब्राह्मणों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। जो अपनी जड़ों का नहीं हुआ वो राष्ट्र का क्या होगा। इन्होंने अपनी लेखनी और अपनी कुर्सी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास पर गर्व करने के बजाय शर्म महसूस करे। वक्त आ गया है कि हम इस अफीम को थूक दें। पहचानिए इन चेहरों को जो नाम के आगे सरनेम तो भारी भरकम लगाते हैं, लेकिन जिनके विचार हमारे आपके अस्तित्व के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब बौद्धिक युद्ध का जवाब बौद्धिक ताकत से ही देना होगा। इतिहासकार R.S. शर्मा, रोमिला थापर परिवार का प्रभाव, DNA झा, दुजेंद्र नारायण झा, जिन्होंने बीफ खाने पर तर्क दिए हैं, प्रोफेसर बुद्धिजीवी प्रभात पटनायक, उत्सव पटनायक, सीपी चंद्रशेखर, नेताओं के नाम भी गिनाती हूं, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, वामपंथ के शीर्ष चेहरे, ये सब ब्राह्मण कुल से आते हैं और यही है जो सड़कों पर छात्राओं को, युवाओं को भड़काते हैं। उनके अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता खत्म करने के नाम पर जहर उगलते हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, 2 ब्राह्मणों का परिवार आसपास है, लेकिन अगर पड़ोस में पड़ोसी के घर में 4 चका आ जाए तो इधर पंडित जी गर्म हो जाते हैं। ब्राह्मण से ही ईर्ष्या करता है। कितने सारे सवर्ण समाज के नेता पार्टियों में भरे पड़े हैं। राजनाथ सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, नरोत्तम मिश्रा तो अब पार्ट नहीं रहे, अपने मध्य प्रदेश की बात करें, राजेंद्र शुक्ला, न जाने कितने नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अभी मुझे कुछ नाम ध्यान भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूं कि वामपंथ का जहर जो ब्राह्मणों के अंदर घुला पड़ा है, वही परेशानियों की असली जड़ है, वही समस्या की असली जड़ है। जय श्री राम मित्रों, मेरे द्वारा कही हुई बातों पर विचार करिए। दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, दुश्मन आपके हमारे बीच का है। समझ रहे हैं ना आप? कुछ नाम आप भी कमेंट में बताइए, आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, अपने सोचने का दायरा, अपने ज्ञान का दायरा विकसित करिए। पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी होता है जीवन में। पढ़िए कि हमारे पूर्वजों ने क्या त्याग दिया, हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, और वो कौन लोग हैं जो हमारे पूर्वजों का नाम इतिहास से मिटाना चाहते हैं। पढ़िए पढ़िए, और वामपंथी इतिहासकारों को मत पढ़िए। या तो किसी न्यूट्रल पत्रकार को पढ़ें जो खुद को नास्तिक कहता हो, या दक्षिण पंथ है उसको पढ़िए, क्योंकि वामपंथियों को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक पक्षीय बातें ही सुनाई देंगी, समझ में आएंगी, दिखाई देंगी। एक ब्राह्मण समाज और एक क्षत्रिय समाज ऐसा है जिसने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। मुगलों से लड़ने वाले कौन हैं? ज्यादातर क्षत्रिय हैं। सवर्ण समाज ने धर्म को बचाने के लिए बहुत बलिदान दिया है, और आज उसी सवर्ण समाज को, उन्हीं ब्राह्मणों को आप यूरेशियाई बताएं, अपने आप को मूल निवासी बताएं, और ब्राह्मणों का तिरस्कार करें। यह स्वीकार करना दुखद है, बहुत दुखद है। हम आज तो झेल रहे हैं, लेकिन ये नफरत हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी भारी पड़ने वाली है, बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी तो जमीन तैयार की जा रही है, जब इसमें नफरतों की फसलें बोई जाएंगी, काटी जाएंगी, तब इस देश में गृह युद्ध होगा। और हम नहीं चाहते कि हमारी भारत माता के आंचल में कोई दाग लगे। सभी हिंदू भाइयों से,
चाहे बामन हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित हो, बहुजन हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, एक है तो सेफ है। पहलगाम में गोली चलने से पहले आपकी जाति नहीं, आपका धर्म पूछा गया था। सामने वाला आपकी पहचान से नफरत करता है। आपकी पहचान आपकी जाति नहीं है, आपकी पहचान आपका धर्म है। तो धर्म से जुड़े रहें। जो आपको धर्म के खिलाफ भड़काने का प्रयास करता है उससे काउंटर क्वेश्चन करें, और काउंटर क्वेश्चन करने के लिए नॉलेज चाहिए। तो पढ़ो मेरे बच्चों, नेट बहुत सस्ता है, इंटरनेट में सब कुछ है, एआई, जेमिनी, ग्रोक, सबका इस्तेमाल करें, इतिहास का सच्चा ज्ञान रखें। और पितृसत्ता खत्म करने के नाम पर ये जो सवर्ण समाज, खास करके ब्राह्मण समाज के खिलाफ जहर घोला जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, धरातल पर काम किया जा रहा है। अब सिर्फ नारे नारे नहीं रहे। वो जमाना चला गया जब तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारे सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दिए जाते थे। आज सड़कों पे उतरा हुआ युवा जो ये नारे लगाता है तिलक तराजू और तलवार, वो सच में आपको जूते मारना चाहता है चार। जय श्री राम मित्रों, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने, मेरा सहयोग करें, समर्थन करें, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का यह नारा आपको भूलना नहीं है और जन जन तक पहुंचाना है। जय श्री राम।